हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, अगर आप एसएससी जेईई 2025 का एग्जाम आपको देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बिल्कुल आपका समय नहीं लूंगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको। पहले देखिए, आप सभी को पता है कि कल एसएससी ने एक नया नोटिस रिलीज किया है जिसमें उन्होंने स्लॉट सिलेक्शन को लेकर कुछ बातें बताई। यानी कि ये एक स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी है, नई फैसिलिटी कह लीजिए, जो कि एसएससी ने स्टूडेंट को प्रोवाइड की है। इसमें आप कर क्या सकते हैं, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार एग्जाम सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप शिफ्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्लॉट सिलेक्शन में क्या क्या आपको स्टेप ध्यान रखने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको, मतलब पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। पहली चीज। दूसरी चीज हम देखेंगे जरा कि एसएससी ने सेम फैसिलिटी सीएचएसएल एग्जाम के लिए भी प्रोवाइड की थी। तो हम देखेंगे कि उससे कंपेयर करके ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जो आपका सीबीटी 1 है एसएससी 2025 का, वो कब होने की संभावना है। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं। तो देखिए यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, स्लॉट सिलेक्शन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कल आप लोगों ने देखा था कि एसएससी ने एक नोटिस रिलीज किया था। उस नोटिस के अनुसार देखिए, जो स्लॉट सिलेक्शन का विंडो है वो कब ओपन होगा, तो 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगा और 13 नवंबर तक आप स्लॉट सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें करेंगे क्या आप, तो इसमें आप ध्यान रखना है, एग्जाम सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें एग्जाम डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसमें शिफ्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक नई फैसिलिटीज है जो कि एसएससी ने स्टूडेंट को प्रोवाइड की, काफी अच्छी चीज है। ठीक है, अब देखिए जरा, अब मैं बात करता हूं कि जो एसएससी का जेई का सीबीटी 1 का जो एग्जाम होगा वो कब तक होने की संभावना है। हालांकि इसकी डेट थी आपकी, पहले आपकी ये एग्जाम 27 अक्टूबर को हो जाने थे, 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, लेकिन ये डिले हो गया। अब डिले होने का मतलब ये थोड़ा कि बस डिले ही होता जाएगा। आइए देखते हैं कि एग्जाम होने की कब संभावना है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं, सीएचएसएल के लिए भी एसएससी ने सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन की फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड की थी। अब यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस सीएचएसएल एग्जाम में जो स्लॉट सिलेक्शन था उसकी विंडो कब ओपन हुई थी। तो देखिए, स्लॉट सिलेक्शन की विंडो जो थी वो 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक ओपन रही। इस दौरान बच्चों ने अपने एग्जाम सिटी, एग्जाम डेट और साथ ही साथ शिफ्ट को क्या किया, सेलेक्ट किया। ठीक है, अब बात ध्यान सुनिएगा, यहां स्टार्ट हुआ 22 अक्टूबर से और सीएचएस का एग्जाम कब करा रहा है, तो सीएचएस का एग्जाम हो रहा है 12 नवंबर, यानी कि 20 दिन बाद, स्लॉट सिलेक्शन के 20 दिन बाद ही, मोटा मोटा कह सकते हैं 22 अक्टूबर से चालू हुआ और 12 नवंबर को पेपर होने जा रहा। अब सीएचएसएल ऐसा नहीं कि कोई छोटा एग्जाम है। अगर हम जूनियर इंजीनियर से कंपेयर करें, सीएचएसएल में लगभग आप मान के चलिए कि 32 लाख फॉर्म भरे गए हैं और जेई में लगभग 4.5 लाख फॉर्म। तो ऐसा भी नहीं कि जेई से कम बच्चे हैं तो उन्होंने खट्टे से करा लिया, बच्चे तो बहुत ज्यादा कंपेरिजन करें जेई से। तो इसलिए अगर ये 20 दिन में सीएचएसएल जैसे बड़े एग्जाम को कंडक्ट करा सकते हैं, तो क्या जेई के एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इनको ध्यान में रखें तो जहां तक मुझे लग रहा है कि जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है, ठीक है, अब आप सभी को पता है कि यहां पर देखिए आपका विंडो कब से चालू हो रहा है स्लॉट सिलेक्शन का जूनियर इंजीनियर्स के लिए, तो वो 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम 10 से 20 दिन और जोड़ दें तो हम चले जाते हैं लास्ट ऑफ नवंबर, या कह लीजिए फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपका एग्जाम डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ऐसा लग रहा है कि हो जाना चाहिए। क्योंकि अब इससे डिले होने का कोई, भाई 27 अक्टूबर को पेपर होना था, है ना, पूरा नवंबर आपको चला गया, दिसंबर में होने की पूरी संभावना जहां तक मुझे लगती है, अगर मैं कंपेयर करूं। ठीक है ना, मेरे पास भी बस यही रिकॉर्ड, इन्हीं रिकॉर्ड के बिहाफ पे हम बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक संभावना दिखा सकते हैं। इसका मतलब अब आप एकदम से रेडी हो जाइए, अपने रिवीजन को, अपने टेस्ट को, मॉक टेस्ट को, जो भी करना आप एकदम जोर लगा दीजिए, पेपर आपके जल्दी होने वाले हैं। अब बेटा ध्यान सुनना, स्लॉट सिलेक्शन में आपको क्या क्या स्टेप हैं उनको ध्यान सुनना, मैं आराम से बताता हूं। जैसे अभी मैंने बताया ना, जो आपका सीएचएसएल लेवल का जो एग्जाम आपका एसएससी ने कंडक्ट कराने जा रहा है ना, उसका स्लॉट सिलेक्शन तो हो चुका है।
तो जैसे यहां पास आपको लिख के आ रहा है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, वैसे ही आपको जो इंटरफेस दिखेगा यहां लिखा रहेगा आपका एसएससी जेई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इस तरह से लिखा रहेगा। यहां पास आप देखिए सेलेक्ट सिटी, एग्जाम डेट और शिफ्ट ऐसे आप में भी लिख के आएगा। तो आप यहां पास क्या करेंगे भाई, क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको अपने सिस्टम पे दिखेगा। जब आपको सिस्टम पे ऐसा इंटरफेस दिखेगा तो ये एक एक्नॉलेजमेंट लेटर है, आप इसको पूरा पढ़िएगा। पूरा पढ़ने के बाद फिर आप क्या कर दीजिएगा, आप क्लिक कर दीजिएगा गेट शॉर्ट डिटेल, ठीक है ना, इन पे जाइएगा, मतलब पूरे आप ऑप्शन पढ़ के फिर नेक्स्ट पे जाइएगा। इसके बाद ध्यान सुनिएगा, देखिए यहां आपका एसएससी जेई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लिखा होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन पे यहां ध्यान दीजिएगा, जब आप इस कैलेंडर को क्लिक करेंगे तो किन किन डेट में एग्जाम होने हैं वो डेट आपके सामने आ जाएगी। यानी कि डेट को कहां से सेलेक्ट करना है, यहां पास जो कैलेंडर है ना, यहां जब क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किन किन डेट में एसएससी जूनियर इंजीनियर का सीबीटी 1 का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। क्लियर। अब उसके बाद यहां पर देखिए, जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डेट आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, अब वो डेट यहां लिख के आएगा, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उस फॉर्म पे, है ना, वो डेट यहां लिख के आएगा। फिर यहां पर देखिए, अब आपको यहां पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट नजर आएंगे भारत के, और उस स्टेट में मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग ऐसे आपको शिफ्ट नजर आएंगे। तो आपको जिस स्टेट में, ठीक है ना, या जो एग्जाम सिटी है आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे यहां से, और यहीं से ही आप अपने शिफ्ट को भी सिलेक्ट करेंगे कि आप मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग शिफ्ट में देना चाह रहे हैं। ऐसा करने के बाद फिर ध्यान सुनिएगा, जब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल फोन पे एक ओटीपी जाएगी, उसको यहां इंटर करिएगा। आपके मेल पे एक ओटीपी जाएगी, उसको यहां इंटर करना है, और फिर इसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब एक बार अगर आपने एग्जाम सिटी को या ये जो स्लॉट सिलेक्शन है, एक बार इसमें आपने पार्टिसिपेट कर लिया और एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया एग्जाम सिटी, डेट और शिफ्ट, तो अब वो बाद में चेंज नहीं होगा। और जो बच्चे इस स्लॉट सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, वो फिर उनका सिस्टम जो है रेंडम, जो भी जहां सिटी में जो भी शिफ्ट में खाली होगा वहां उनको एग्जाम में वो कर देगा, ठीक है ना, उसमें वो कर दिया जाएगा। तो अब बात ध्यान सुनिएगा, अब हो सकता है कि जो आपने एग्जाम सिटी, जो शिफ्ट आपने और जो डेट आपने सिलेक्ट की है, वो हो सकता है उस वक्त वहां सीटें फुल हो गई हूं। ऐसे में क्या करना भाई, ऐसे में आपको ऐसे नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल ऐसे ऐसे दिखने लगेंगे अगर आपने जो सिलेक्ट किया है और वो अवेलेबल नहीं है। फिर यहां पर दिखेगा, देखिए लिखे आएगा चूज अल्टरनेटिव सिटी। अब आपको करना क्या है कि अब आपको दूसरा कोई शहर एग्जाम का चुनना है। जो आपने चुना, मान लीजिएगा वो नहीं मिला, तब उस केस में मैं बता रहा हूं, मिल जाएगा तो वहीं सब खत्म हो गया, मतलब इस स्टेज में ही अगर आपने जो सेलेक्ट किया स्लॉट मिल गया तो यही सारा कहानी खत्म। लेकिन अगर मान लीजिए वो स्लॉट, वो सिटी नहीं मिल पाई, तो आपको ऐसा मिलेगा, फिर आपको अपना सिटीज ये सब बाद में फिर से क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोग ने इस वीडियो के माध्यम से पूरी बातें समझ गए कि सीबीटी 1 एसएससी जेई का एग्जाम कब होगा। और दूसरी बात, ये क्या कहते हैं, मैंने एक CHSL एग्जाम के ये जो आपका पूरा लेके आया हूं मैं आपको दिखाने की कैसे स्लॉट सिलेक्शन करते हैं, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। अब जो बच्चे आरआरबी जेई 2025 को टारगेट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं एक डिसिप्लिन मैनर में, एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई उनकी स्टार्ट हो, उनकी तैयारी को मजबूत बने, अच्छी तरह तैयारी उनकी हो, तो उसके लिए एमडी टेक्निकल क्लासेस इंजीनियर्स बैच लेके आया है। ये बैच आपके मेनली इसमें 3 बैच हैं। पहला बैच सीबीटी 1 और सीबीटी 2 कॉम्बो बैच है, दूसरा बैच सिर्फ सीबीटी 1 का है, तीसरा बैच सिर्फ सीबीटी 2 का है। बैच इन तीनों में आप कोई भी लेंगे, हर बैच के फीचर सेम है। जैसे कॉम्बो बैच का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 अगर लेंगे आप, तो कॉम्बो बैच में सीबीटी 1 सीबीटी 2 के सारे सब्जेक्ट आपको लाइव क्लास दिए जाएंगे। किन्हीं कारणों से क्लास मिस हो गई तो आप उसको कई बार रिकॉर्डेड देख सकते हैं। अब आपके जितने भी स्टडी मटेरियल हैं वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे वर्कशीट दी जाएगी प्रैक्टिस के लिए, ऐसे आपको पीडीएफ पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। ये बैच कॉम्बो बैच सिर्फ आपको कितने मिल जाएगा, 899 में। मुझे नहीं लगता कि इतने कम प्राइस में, बात प्राइस की नहीं है, अगर आप देखिए तो जो टीम है एमडी क्लासेस की, जो नॉन टेक्निकल की कह लीजिए इंडिया की सबसे बेस्ट टीम है, वो आपके साथ जुड़ी, इनमें सारे चेहरों को आप पहचानते जरूर होंगे, ठीक है। तो ये बैच आपको 899 में मिल जाएगा।
फिर अगर जो बच्चे सिर्फ सीबीटी 1 चाहते हैं सारे फीचर के साथ, वो बैच उनको 699 में मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट सिर्फ सीबीटी 2 चाहते हैं वो बच्चों को ये बैच सिर्फ 799 में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अब बैच को परचेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसके लिए एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करिएगा। मोबाइल नंबर नेम से रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद सबसे पहले आपको कैटेगरीज नजर आने लगेंगी। यहां पास आपको एमडी टेक्निकल क्लासेस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद पेड कोर्स पे जाना है। पेड कोर्स पे जाएंगे तो आपको इंजीनियर बैच के सारे बैच नजर आने लगेंगे। जो आपको सही लगे, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तो आपका कॉम्बो है। बहरहाल जो आपको ठीक लगेगा, किन्हीं भी पेमेंट ऑनलाइन ऑप्शन से आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और भी रेलवे या एसएससी के जितने भी जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपके नए अपडेट्स हैं, जो भी न्यूज है, अगर उनकी जानकारी आपको चाहिए समय समय पे, तो आप @JEE एग्जाम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं हमसे। कोई डाउट हो तो इस चैनल पे आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप सभी लोग का थैंक यू वेरी मच। ईश्वर करे आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफलता जरूर हासिल करें। थैंक यू।